एक इंसान का दूसरे इंसान को खाना खिलाना हो सकता है आपके ऊपर भी भारी। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो आप भी सावधान रह जाइए, नहीं तो आपको जेल भेजा जाएगा। आपके वालिदैन को, माँ बाप को, पेरेंट्स को भी जेल भेजा जा सकता है। आपके खानदान सारे के सारे जेल के अंदर रहेंगे, इसलिए आप सावधान रहिए। जी हाँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आप लोग वीडियो को आखिर तक बने रहिए, आप लोगों को पूरी बात समझ में आ जाएगी। आज बात देश के उस्ताद की, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या इस देश में अब अच्छाई करना, किसी की मदद करना भी कोई जुर्म बन चुका है। एक तरफ देश में नफरत का माहौल है, जहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ है, लेकिन उसी माहौल के बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर एक नौजवान उभर कर सामने आता है। जुनैद भाई, जो अपने घर से, अपनी जेब से उन मासूम तलबा को मुफ्त खाना और पानी बांट रहे थे, जो सड़कों पर अपने मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे थे। जुनैद भाई वहां नफरत के बाजार में मोहब्बत का पैगाम बांट रहे थे, समाज सेवा कर रहे थे। लेकिन साहब, बदले में उस सिस्टम ने, उस सरकार ने उन्हें क्या सलाह दिया? इल्जाम है कि यूपी पुलिस ने जुनैद भाई को रोकने के लिए उनके घर पर छापा मारा और उनके बूढ़े वालिद, भाई बहनोई को पुलिस ने उठाकर ले गई। और अब जुनैद भाई को धमकी दी जा रही कि वो यूपी वापस आए। आज देश का हर आम शहरी रोते हुए और हाथ जोड़कर यही पूछ रहा है कि जुनैद भाई ने इस समाज सेवा करके कोई पुण्य का काम किया था या कोई पाप किया था, जो पुलिस उनके मासूम परिवार को ये सजा दे रही है। आइए पहले ग्राउंड की हकीकत को समझते हैं। जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से मुल्क भर के तलबा इम्तिहानात में धंधाली के खिलाफ धरने पर बैठे थे। शदीद गर्मी और बरसात के इस मौसम में उन बच्चों के पास ना तो सही से खाने का इंतजाम था और ना पीने के पानी। ऐसे में जुनैद भाई नाम का ये नौजवान एक सच्चे हिंदुस्तानी का फर्ज निभाते हुए वहां पहुंचता था और लंगर लगा देता था। वो बच्चों को खाना खिलाते थे, पानी की बोतलें बांटता था। किसी भी जमहूरी मुल्क में भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा सवाब और उनका काम माना जाता है, लेकिन यूपी पुलिस का एक्शन चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया पर फैमिली मेंबर के वीडियो और पैगामात गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें रोते हुए ये दावा किया जा रहा है कि जुनैद भाई के उस लंगर को बंद करवाने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ने उनके पूरे परिवार को हिरासत में ले लिया है। साहब, अगर किसी ने एहतिजाजी जगह पर खाना बांट दिया तो उसके बूढ़े बाप और भाई का उसमें क्या कसूर है? उन्हें क्यों थाने में बैठाया गया? अब अगर हम यहाँ गैर जानिबदार होकर देखें तो हमें पुलिस और इंतजामिया का पहलू भी समझना होगा। अक्सर ऐसे बड़े एहतिजाजी मुजाहिरों में इंतजामिया को यह डर रहता है कि कहीं बाहर से कोई फंडिंग या ऐसी इमदाद तो नहीं आ रही है जो एहतिजाज को मजीद तूल देने या ला एंड ऑर्डर को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल हो रही है। पुलिस का कहना होता है कि वो सिर्फ जांच और पूछताछ के लिए फैमिली से राब्ता कर रहे हैं ताकि किसी भी मशकूक सरगर्मी को रोका जा सके। लेकिन यहाँ सवाल पुलिस के तरीके पर है। अगर आपको जांच करनी है तो आप जुनैद भाई को नोटिस भेज सकते थे, उनसे कानूनी तौर पर पूछताछ कर सकते थे, लेकिन किसी के परिवार के 4-5 मर्दों को, जिनमें बूढ़े वालिद भी शामिल है, घर से उठा लेना कहां का इंसाफ है? क्या खाना बांटने वाले को आप किसी दहशतगर्द की तरह ट्रीट करेंगे? उस किस्म की कार्रवाई से आवाम में यह पैगाम जाता है कि सरकार और पुलिस तलबा की तहरीक को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जो एक सेहतमंद जमहूरियत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आखिर में सच यही है कि भूखे को रोटी देना और प्यासे को पानी पिलाना किसी भी कानून की किताब में गुनाह नहीं लिखा गया। जुनैद भाई जो काम कर रहे थे वो इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल थी। अगर पुलिस ने उनके परिवार को सिर्फ इसलिए उठाया है कि वो लंगर बंद कर दें तो ये सरासर नाइंसाफी है और इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। मैं यूपी पुलिस और आला हुकाम से अपील करता हूं कि उस मामले में शफाफियत लाई जाए और मासूम परिवार को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। इंसाफ का मतलब डराना नहीं बल्कि सच का साथ देना होता है। आपका इस पूरे वाकये पर क्या मानना है? क्या जुनैद भाई के परिवार को उठाना पुलिस की ज्यादती है या ये किसी कानूनी कार्रवाई का हिस्सा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और देखते रहिए अपना मोहल्ला लाइव। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए ताकि लोगों की आंख खुल जाए। इसे देखकर आप लोगों का क्या कहना है आप लोग कमेंट बताइए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूले।